प्रणाम। राधे राधे। हरे कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण। राधे राधे। लव फ्रॉम नेपाल। थैंक यू सो मच बडी। थैंक यू। लेट्स वेट फॉर अनदर 1.5 मिनट ताकि सारे लोग ज्वाइन हो जाएं एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर सेशन। राधे राधे। हरे कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। हेलो। राधे राधे। हरे कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्ण। हेलो। राधे राधे। व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज हाउ टू चेक 11th हाउस। किस तरीके से आप 11th हाउस को समझ सकते हैं, क्या 11th हाउस होता है, उसको किस नज़रिए से आपको देखना चाहिए, और क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं 11th हाउस के। ओवरऑल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सभी प्लैनेट्स 11th हाउस के अंदर किस तरीके से काम करते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी इंटरैक्टिव सेशन। ये एक लाइव है। सो विल सी हाउ दिस वर्क्स आउट। एनीवेज, जो भी लोग बार बार पूछ रहे हैं कि लाइव सेशंस कहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रो एंडी लाइव एंड शॉर्ट्स जो है चैनल, उसकी एक अलग ऑडियंस हो चुकी है अभी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये मेन चैनल जो है हमारा एस्ट्रो आई एन डी, उस पर हम रेगुलरली लाइव आते हैं। तो ये लाइव जो चल रहा है अभी एस्ट्रो आई एन डी के चैनल पर चल रहा है। तो अगर आप ये लाइव और शॉर्ट्स पे देखते हैं इस वीडियो को, तो और अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं रेगुलरली, तो सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर सेकंड चैनल विच इज एस्ट्रो आई एन डी, विच इज माई फर्स्ट चैनल, एंड दिस इज वेयर वी सेव दीज लाइव्स, राइट। अब शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो देखिए, हर लगन की एक खास बात होती है। हमने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था किस तरीके से पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन हो सकता है लग्न के द्वारा। अब आप देखिए कि भगवान ने एक पर्टिकुलर लग्न बनाया है, वो पर्टिकुलर लगन के बाद उसको एक पर्टिकुलर सेकंड हाउस भी दिया गया है। अब भले ही वो एक रूटीन के अंदर चलता है, वो एक सेक्शन के अंदर चलता है कि ए के बाद बी ही आएगा, बट वो ए के बाद बी आने का सेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई कर्क लगन का इंसान बन जाता है, तो भगवान ने उसको सेकंड हाउस के अंदर लियो दिया हुआ है। अब क्यों लियो दिया हुआ है, आप इस बात को समझने की अगर कोशिश करेंगे कि बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लोग इसका इमोशनली फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो भगवान ने इसको थोड़ी सी अथॉरिटेटिव और थोड़ी सी कटु स्पीच दे दी है। थोड़ी सी ऐसी स्पीच दी हुई है कि वो सामने वाले को बता पाए कि यार वो ये चीज़ों से भी बाहर आ सकता है, इज नॉट दैट सेंसिटिव, राइट। तो उस तरीके से भगवान ने हर एक लगन को 11th हाउस भी दिया गया है, और हर एक लगन की इच्छा जो होती है वो उसके 11th हाउस बताता है। अब यहाँ पर आप प्लैनेट्स मिक्स मत करिए, नक्षत्र मिक्स मत करिए, कुछ भी मिक्स मत करिए। आप बेसिक्स को यहाँ पर पहले समझने की कोशिश करिए। आपका जो लगन होता है और आपका जो 11th हाउस होता है, उनके बीच का आपको कॉम्बिनेशन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर फॉर एक एरीज की बात करते हैं अभी, यहाँ पर एरीज लगन की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो एरीज के अंदर क्या होता है, मंगल इसके मालिक बन जाते हैं। तो आप देखेंगे कि खुद पर काम करना, एरीज का काम ही यह है कि वो स्वयं पर काम करते हैं, वो खुद को किस तरीके से बलि कर सकते हैं। और उनके आप देखेंगे कि सारे के सारे जो उनकी इच्छाएं वो राहु से रिलेट हो जाती है, डायरेक्टली राहु से जाकर रिलेट हो जाती हैं। आप दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर पाएंगे। कॉमन फैक्टर क्या पाएंगे कि आप सेल्फ के लिए यहां पर काम कर रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट सेल्फिश थिंग्स यहां पर। अभी देखिए, सेल्फिश होना यहां पर गलत नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। अगर आप अपनी इच्छाओं के लिए काम कर रहे हैं और अगर वो इच्छाएं अच्छी है, उससे लोगों का भी फायदा हो रहा है, आपका भी फायदा हो रहा है, या फिर अगर लोगों का फायदा नहीं भी हो रहा, सिर्फ आपका फायदा हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो वो सारी इच्छाएं अच्छी होती है। तो आप देखेंगे कि हर एक लगन का अपने 11th हाउस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन बनता है, और उसको उधर जाकर ही एक सोल सेटिस्फैक्शन मिल पाती है, राइट। अब आप देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि अगर टॉरस लगन की यहां पर बात करी जाए, तो टॉरस लगन के अंदर आप देखेंगे कि 11th हाउस के मालिक बृहस्पति देव बन जाते हैं। टॉरस लगन के मालिक यानी कि शुक्र देव ही यहां पर 11वें भाव के अंदर जाकर एग्जॉल्ट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इच्छा पूर्ति कहां पर जाकर हो रही है, सेकंड हाउस की इच्छा पूर्ति 12वें भाव के अंदर जाकर हो रही है। इंसान पैसा क्यों कमाता है, उसकी इच्छा पूर्ति कब होगी, जब वो पैसा देगा। आप देखिए, कितनी कितनी भी आप कोशिश करिए, आप कितना भी पैसा कमाइए, आप खुद पर कितना भी पैसा खर्च करिए, बट जब आप अपना जो अक्यूमुलेटेड पैसा है उसकी उससे किसी की मदद करेंगे, उससे किसी को खाना खिलाएंगे, उससे किसी और का जब भला होगा, तब वो जो सेटिस्फैक्शन आपको आएगा, आप दिन भर मुस्कुराते रहेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे टॉरस लगन की इच्छा पूर्ति कहां पर जाकर हो रही है, उसकी इच्छा पूर्ति पाइसिस के अंदर आकर हो रही है, क्योंकि रिसोर्सेस वो दे रहा है। देखिए, समझने की बात यह है कि अगर आपके खर्चे 10 लाख रुपए के हैं और अगर भगवान आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा है, तो आप समझिए कि आपको वो 1 करोड़ दे ही इसीलिए रहा है ताकि आप उस चीज को बांट सको। आप किसी का माध्यम बनने के लिए आपको वो 1 करोड़ रुपए दे रहा है। तो उसी तरीके से टॉरस के अंदर आप देखेंगे
टॉरस की इच्छा पूर्ति कहां से हो रही है? टॉरस की इच्छा पूर्ति देने से हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि सेकंड हाउस जिसका बली होता है वो बहुत ज्यादा फूड डोनेशन करता है। क्यों? क्योंकि आप समझिए कि पाइसेस है ना, उसको तो देना है यहां पर आकर। तो वैसे आप देखेंगे हर एक लगन की एक इच्छा पूर्ति का जो एक स्टेटमेंट है ना, वो दिया गया है भगवान ने। ये एक ब्लूप्रिंट है, ये एक इस तरीके से सेट है कि इसके अंदर कोई भी प्लैनेट आकर बैठेगा तो वो अपना एक इन्फ्लुएंस लाने की इसमें कोशिश करेगा, और वो एक अपना एक टेक्निक लाने की कोशिश करेगा यहां पर। बट भगवान ने ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है कि आपको इस हिसाब से करोगे तो आपकी इच्छाओं की आपको पूर्ति करते हुए दिखेगी। अब यहां पर जेमिनी लगन की बात करते हैं। जेमिनी लगन के आप अंदर अगर आप देखेंगे तो 11वें भाव के मालिक मंगल देव बन जाते हैं। इंसान कम्युनिकेट क्यों कर रहा है यहां पर? आप देखेंगे कि तीसरा भाव जो है वो डेवलपमेंट का भाव है। मैं बार बार कहता हूं कि तीसरे भाव का जो मर्क्यूरी होता है वो एक बेसिक मर्क्यूरी है, वो एक बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ है, उसको अभी तक नहीं आता है कुछ, वो एक नादान बच्चा है। आप देखेंगे कि बहुत भोला होता है, वो मुंह से कुछ भी बोल देगा। इसलिए जेमिनी वाले लोग आप देखेंगे कि कुछ भी बोल देते हैं स्टार्टिंग में, बाद में जाकर रिग्रेट होता है यार ये बोलना नहीं चाहिए था। ड्यूअल पर्सनैलिटी है वहां पर। तो इनका काम क्या है इस जन्म के अंदर? खुद पर काम करना है, खुद को डेवलप करना है, खुद के सबकॉन्शियस माइंड की बात करना, लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि उनको कम्युनिकेशन का एक स्किल दिया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि उनके 11वें भाव के मालिक जो होते हैं मंगल देव बनते हैं। वहां पर एरीज की एनर्जी आपको देखने मिलेगी। एरीज की एनर्जी प्रबल तरीके से वहां दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि खुद पर काम करना है और एरीज को अपने बलि करना है। इसी तरीके से आप कर्क की बात करेंगे। अभी कर्क के अंदर आप देखेंगे कि चौथा, देखिए ये दोनों साइंस अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि कर्क के जो मालिक बनते हैं चंद्रमा, वो भी यहां पर जाकर एग्जॉल्ट हो रहे हैं, राइट? कर्क के मालिक चंद्रमा 11वें भाव के अंदर जाकर यहां पर एग्जॉल्ट हो रहे हैं। तो इसका क्लियर मतलब ये होता है कि इंसान क्यों इमोशंस का है पूरा पूरा। आप देखेंगे कैंसर के अंदर पूरा जो सिस्टम है कंप्लीटली इमोशनल सिस्टम है। ऐसे लोग आप देखेंगे कि इनके प्रोफेशन के अंदर भी आपको इनको इमोशनल देखते हुए देखेंगे। जैसे कि अगर ये खाने का बिजनेस कर रहे हैं, कोई गरीब आ गया तो ये वो टाइम ये नहीं सोचेंगे कि यार इसको खाना दूं या नहीं दूं, ये दे देंगे खाना, बिजनेस के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट? तो समझने की बात यहां पर यह है कि इमोशनल आप किस किस लिए आप इमोशन बैलेंस करते हो? आप अपनी फैमिली के लिए इमोशन बैलेंस करते हो। फैमिली और इमोशंस गोज हैंड इन हैंड। फैमिली क्यों आपको सपोर्ट, आप देखिए ना कि लोग फॉरेन कंट्री के अंदर रह रहे हैं, मैं फॉरेन कंट्री के अंदर रह रहा हूं, कल कुछ अगर हो जाए, कल कोई अगर विपदा आए किसी के भी ऊपर, तो आप देखेंगे कि फैमिली यहां पर आते हुए बहुत टाइम लगेगा, बट वो इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो आप देखेंगे कि कर्क राशि का संबंध डायरेक्टली फैमिली के साथ बन जाता है। और यही आप कॉमन पॉइंट देखेंगे कि दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, चौथा भाव आपकी मदर का होता है और आपके बेसिक वैल्यूज का होता है। तो ऐसा इंसान जितना बेसिक वैल्यूज के लिए काम करेगा, अपने इमोशंस को जितना अपने परिवार के अंदर यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा, परिवार के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेगा, फूड डोनेशन को करने की कोशिश करेगा, उतना वो अच्छा रिजल्ट पाएगा। आप समझिए, क्योंकि भगवान ने उसी तरीके से उसकी इच्छा पूर्ति बताई गई है। लोग उसकी बात नहीं सुन रहे, बट फैमिली के अंदर कोई ना कोई होगा जो उसकी बात सुनेगा। अगर यहां पर पॉजिटिव प्लेसमेंट बन जाती है, चौथा भाव जो होता है, जो आपके चौथे, उसके अंदर शुक्र जो होते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आ जाते हैं, और शुक्र का खुद का भाव यहां पर बनता है। तो शुक्र इस कुंडली में ऑलरेडी बली हो जाते हैं, क्योंकि लगन के अंदर जो है, भले ही चंद्रमा के एकदम ही ज्यादा मित्र यहां पर ना हो, आपको कुछ ना कुछ शत्रुता यहां पर देखने मिलती है शुक्र चंद्रमा में। बट आप देखेंगे लव रिलेशनशिप के अंदर इनको प्रॉब्लम आती है। बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए ना, चौथे के अंदर शुक्रदेव दिग्बली होते हैं और उनका खुद का भाव आ गया है यहां पर। तो शुक्र की चीजों को जितना ज्यादा करेंगे, अब सेकंड जो साइन होता है वो आपके सिंगिंग का भी होता है, वो आपके स्पीच का भी होता है, वो आपके रिसाइटेशन का भी होता है, वो आपके पोएम्स का भी होता है, आप कितना देने की क्षमता रखते हैं उसका भी होता है। तो इन सब चीजों के अंदर से कोई भी एक चीज हो सकती है जिससे आपकी इच्छा पूर्ति पूरी हो। अब यहां पर ये चीज तो हम एकदम ब्लैंक चार्ट टेक्निक अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर प्लैनेट मिक्स करेंगे, जैसे ही आप इसके अंदर नक्षत्र को मिक्स करेंगे, आप देखेंगे रिजल्ट आपको अलग तरीके से देखने मिलेगा, एक पर्टिकुलर रिजल्ट पर आप आ पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लियो की। लियो के अंदर देखिए कि 11वें भाव का मालिक कौन बनता है? 11वें भाव का मालिक बन जाता है यहां पर मर्क्यूरी। इंसान देखिए स्ट्रगल कहां पर कर रहा है? लियो लियो स्ट्रगल कर रहा है कम्युनिकेशन के अंदर। आप देखिए क्यों कम्युनिकेशन का स्ट्रगल कर रहा है। देखिए पहले तो देखिए कि यहां पर लियो, पहले भाव के अंदर लियो आ गया, दूसरे भाव के मालिक और 11वें भाव के मालिक, दोनों के मालिक यहां पर मर्क्यूरी बन जाते हैं। पूरे धन का कोटा ही इस कुंडली के अंदर मर्क्यूरी के पास है। तो आप देखेंगे अगर ये सही तरीके से बोलना नहीं सीखेंगे, सही तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्रेस करना नहीं सीखेंगे, तो ये पैसा नहीं बना पाएंगे, इनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोग के लिए। लोग लियो वाले लोगों को हमेशा गलत समझ लेते हैं। देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। लियो वाले लोग वो मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पर सूर्य की एनर्जी है। तो भगवान ने क्या कहा है कि अब आपका पूरा का पूरा धन का डिपार्टमेंट है वो आपको, आप बुध को दे दिया गया। जितना टेक्निकल होकर बोलेंगे, जितना सोच समझ कर बोलेंगे, जितना अपने आप को बैलेंस कर बोलेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जितना अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतना जल्दी अपनी इच्छा पूर्ति को होते हुए पाएंगे। दूसरी बात देखिए कि लियो के अंदर एक और है, लियो को ट्रैवल, ये देखिए लियो ना माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करता है अपने आप में, सूर्य देवता और लियो माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी इच्छा
पूर्ति जब ही होगी जब ये माउंटेन्स के अंदर ट्रैवल करेंगे, तभी इनको एक पर्सपेक्टिव आएगा। हमेशा मैं लियो के लिए कहता हूँ, जब भी बहुत कोई उदास होता है ना, तो मैं कहता हूँ एक हिमाचल का ट्रिप लेकर आ जाओ। आप जाकर, आप हिमाचल का ट्रिप लेकर आ जाओ। जितना आप वॉकिंग करोगे उतना आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। जितना चलोगे पहाड़ों के अंदर, जितना एक स्टेबल एनर्जी के अंदर रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो इच्छा पूर्ति है वो चेंज बहुत जल्दी हो रही है। ये अचीव किया, दूसरा अचीव करना है, तीसरा अचीव करना है। राजा जो होते थे पुराने जमाने के, आप देखेंगे एक रियासत के अंदर वो खुश नहीं रहते थे, उनको मल्टीपल रियासतें यहां पर चाहिए। क्यों मल्टीपल रियासतें चाहिए? क्योंकि भूख बहुत ज्यादा है, तो इच्छाएं बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। यहाँ पर मर्क्यूरी की एनर्जी आपको देखने मिलेगी 11वें भाव के अंदर। तीसरा भाव है, बहुत बच्चा है वो, तो फास्ट फास्ट चेंज हो रहा है। तो स्टेबिलिटी लानी पड़ती है। स्टेबिलिटी कहां से आती है? जब आप ट्रैवल करते हो, जब आप सूर्य की सिग्निफिकेशन को अपने अंदर उतारोगे और स्टेबल रहकर एक डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करोगे। ठीक है। अभी यहां पर अगर आप वर्गों की बात करेंगे, तो अभी आप बताइए कि वर्गों के अंदर 11वें भाव का मालिक कौन बनता है? वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप बताएंगे। वर्गो लगन के अंदर 11वें भाव का मालिक कौन बनता है? एग्जैक्टली exactly, 11वें नहीं ना प्रत्युषा जी, शनि कैसे बन जाता है? प्लीज ना, चंद्रमा बनता है ना। तो देखिए कि इंसान टेक्निकल क्यों होता है यहां पर। आप देखिए कि उसके लिए उसकी इच्छा पूर्ति कब होगी? जब वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। हियर इट इज ऑल अबाउट इमोशन। यहां पर इसीलिए देखते हैं कि वर्गो लगन में अपने आप में बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है ऐसे लोगों को। ये लोग खुद को होशियार बहुत ज्यादा समझते हैं, बट जहां पर इमोशनल कैटेगरी, जहां पर इमोशनल होने की बारी आती है, वहां पर इमोशनल हो नहीं पाते। क्योंकि जीवन भर इन्होंने अकाउंट्स का काम किया रहता है कि मुझे इससे इतना रिलेशनशिप रखना है, क्योंकि मुझे इससे इतना पैसा आया है। उस तरीके से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ लोग पॉजिटिव जो होते हैं, आप देखेंगे कि पॉजिटिव जो लोग इसके अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हिसाब को बहुत पुख्ते तरीके से रखते हैं, जिनका शनि बहुत ज्यादा मजबूत होता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो अगर किसी का 10 रुपए का अगर ले रहे हैं ना, तो वो 10 रुपए फिर से रिटर्न करने की कोई ना कोई माध्यम से कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। अगर ये रवैया आपने अपना कर रखा है, तो आप इमोशनली बैलेंस रह पाएंगे। और ये आपको करना चाहिए वर्गो लगन को, कि टेक्निकलिटी में और इमोशन में ये लोग कभी अंतर नहीं ढूंढ पाते, बट इनकी इच्छा पूर्ति वहां पर इमोशंस के अंदर ही जाकर होगी। कई बार ऐसी जगहों पर दिमाग लगा लेना जहां पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए, इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो भगवान ने बोला है कि देखो, आपको तो मैंने सारा का सारा टेक्निकल दिया हुआ है दुनिया के अंदर, आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए यहां पर कि वर्गो लगन के अंदर दशम भाव के मालिक भी मर्क्यूरी बनते हैं, तो कर्म के मालिक भी मर्क्यूरी, लगन के मालिक भी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अपने आप में राज जो कारक हो जाता है। पाइसिस के अंदर और वर्गो के अंदर ही होता है सिर्फ, कि दोनों कर्म कर्म भी इंसान के जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। बट यहां पर कैसे काम होगा वो, हाउ इट विल वर्क बेटरली फॉर यू। क्यों होगा ये? क्योंकि आप समझिए कि जब तक आप इमोशनली बैलेंस नहीं होंगे, तब तक इच्छा पूर्ति आपकी नहीं हो पाएगी। जब तक आप सीखेंगे नहीं कि किस तरीके से आपको इमोशनली एक्सप्रेस करना है अपने आप को, क्योंकि चंद्रमा को यहां पर बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनकी मैं मेजर प्रॉब्लम आपको बताता हूं क्या होता है ना, कि जब कैंसर के अंदर अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स बैठे हुए होते हैं ना, तो ये लोग दुनिया के अंदर हर एक इंसान को गलत नजर से देखेंगे, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैथ्स के जो सम होते हैं, कुछ लोग उल्टा सॉल्व करते हैं। पहले आंसर पता होता है, फिर क्वेश्चन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये लोग उतने टेक्निकल हो जाते हैं कई बार, फिर इनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि द थिंग्स विच यू आर लैकिंग एंड 11th हाउस इज शोइंग यू, दैट इज योर डिजायर। अभी आप सिर्फ इसको इनकम से मत जोड़िए। इनकम एक बहुत छोटा हिस्सा है 11वें भाव का। अगर आप पूरे ओवरऑल देखेंगे, तो 11th हाउस ऑफ योर डिजायर, आप क्या डिजायर करते हैं इस दुनिया के अंदर। और कई बार आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाना लाइफ के अंदर आपकी डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाएगा, बिकॉज एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड नीड्स इमोशनल बैलेंस। अभी इनको इमोशनल बैलेंस कैसे मिल पाता है? आप देखिए वर्गों के अंदर आप देखेंगे कि इनके सप्तम भाव के जो मालिक बन जाते हैं, वो बृहस्पति देव बन जाते हैं। और बृहस्पति देव इनके 11वें भाव के अंदर आकर एग्जॉल्ट होते हैं, तो इनको अपने पार्टनर के थ्रू वो इच्छा पूर्ति देखने मिलती है। इस तरीके से आप कुंडली के अंदर जब कनेक्शन बनाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इच्छा पूर्ति कहां से आने का एटलीस्ट चांस बनता है। और इसके अंदर जब आप प्लैनेट्स मिक्स करेंगे, तब आपको समझ में आएगा दैट हाउ द थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू। क्योंकि 11वें भाव के अंदर एग्जॉल्ट कौन सा प्लैनेट हो रहा है? आपकी कुंडली के सप्तम भाव का जो प्लैनेट है, वो 11वें भाव के अंदर आकर एग्जॉल्ट हो रहा है। मदर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जीवन अच्छा बनते जाएगा। चौथे भाव का मालिक आपका एग्जॉल्ट हो रहा है वहां पर। तो इमोशनली बैलेंस आपको कहां पर करना है? भगवान ये नहीं कह रहे कि दुनिया के पास जाके अपने आप को इमोशनली बैलेंस करो, मत करो। एटलीस्ट अपने पार्टनर के साथ करो। अपने लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप होती है सप्तम भाव आपका, सप्तम भाव का मालिक जाकर उच्च हो रहा है ना, तो वहां से आपको डिजायर का फुलफिलमेंट देखने मिलेगा। तो मदर के साथ तो ओपन हो जाओ, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स के साथ ओपन हो जाओ, पार्टनर के साथ ओपन हो जाओ। कई बार इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतने ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं चीजों को लेकर कि मामला खराब कर देते हैं। दूसरा, वर्गो की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आज वर्गो के बारे में क्यों इतना बोल रहा हूं? बिकॉज आई हैड सर्टन चार्ट्स जो आज दिमाग में चल रहे हैं, सो आई एम स्पीकिंग मोर अबाउट इट। देखिए, वर्गो के बारे में एक और प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को ना समझ में आ जाता है बहुत जल्दी कि बिजनेस का टैक्टिक क्या है, किस तरीके से बिजनेस इंटरनली काम कर रहा है। किसी का कंपनी है पेंट्स का,
उसको समझ में आ गया है कि ये मटेरियल का पेंट है, अभी वो क्या करेगा ना, वो दूसरी जगह जाएगा, सस्ता माल खरीदेगा, पेंट के ऊपर वो चिपकाने की कोशिश करेगा, दिमाग लगाने की कोशिश करेगा यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं फिर से वो इमोशनली वीक हो गया ना, क्योंकि उसने इमोशन समझा ही नहीं। सामने वाला अगर आपके पास से एक ब्रांडेड पेंट लेने के लिए आ रहा है या एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने के लिए आ रहा है, सामने वाला आपके पास से एप्पल लेने के लिए आ रहा है, और अगर आप उसको एंड्रॉइड के पीछे एप्पल चिपका के दे दोगे तो आप सामने वाले को भी इमोशनली ट्रबल कर रहे हो, खुद को भी इमोशनली ट्रबल कर रहे हो। इसीलिए इसके अंदर ना कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। It's too much of conflict in this Lagna. In itself, it is very too much conflicting. तो देखिए, समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को करना। एंड आई गेस मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया यहाँ पर कि वर्गो लगन के अंदर द कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली करेक्ट, बट वर्गो लगन के अंदर क्या होता है कि सप्तम भाव के मालिक पाइसेस बनते हैं और चौथे भाव के मालिक सजिटेरियस बनते हैं। ठीक है। सो अगेन कमिंग टू द लिब्रा लगन, अभी लिब्रा के अंदर आप देखेंगे कि इंसान बैलेंस क्यों मेंटेन करना चाहता है। लिब्रा के अंदर आप देखेंगे वाई पर्सन वांट्स टू मेंटेन द बैलेंस जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू डोमिनेट अदर पीपल। आप समझिए, अगेन एंड अगेन वो बंदा डिप्लोमेटिक भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसको सबके साथ रिलेशनशिप बना के रखना है। सबके साथ रिलेशनशिप क्यों बना के रखना है? ताकि हर एक इंसान उसकी बात सुने। यहां पर ही जीवन में बैलेंस बिगड़ता है। जितना हो सके डिप्लोमेटिक कम होकर लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लियो राशि यहां पर पड़ जाती है। आपकी इच्छा पूरी तब होगी जब आप लोग आपकी बात सुनेंगे। तो ये एक तरीके से सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे ये कुंडली के अंदर अपने आप में सूर्य अच्छा काम नहीं करते अनलेस एंड अनटिल वो लियो के अंदर आकर बैठ जाए। लिब्रा लगन के अंदर लिब्रा लगन के अंदर अगर सूर्य लियो के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो ये राजयोग है। आप समझ जाइए आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि एक ही लगन है जहां पर सूर्य अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, जहां पर शनि का इतना बड़ा बल हो जाता है। चौथे और पंचम भाव के मालिक आपके शनिदेव बनते हैं, और सूर्य अगर आपके लिब्रा के अंदर लियो के अंदर अगर आकर आप बैठ गए, आपके सूर्य ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा। आप समझिए कि जीवन के अंदर आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। दिस इज एज सिंपल एज दिस। तो लिब्रा लगन वालों को समझना पड़ता है यहां पर कि मैं अपने डिप्लोमेसी को किस तरीके से बैलेंस करूं और अपने एग्रेशन को और अपने डोमिनेंस को किस तरीके से बैलेंस करूं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप किसके लिए काम कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ द डे यू आर वर्किंग बिकॉज आपको एक डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर आना है। किसी को पसंद नहीं होता लोगों के साथ बना के रखना। आप समझिए, हर एक इंडिविजुअल अपना अपना है। आप बड़े बड़े बैंड्स को देखिए, वन डायरेक्शन को देखिए, कितने ब्यूटीफुल बैंड्स है वो लोग। कि जैन मलिक था पहले, हैरी स्टाइल्स था, अलग हो गए। लोकल ट्रेन को देखिए, रमन नेगी, जो म्यूजिक में इंटरेस्ट है उनकी बात करो, सब अलग अलग हो जाते हैं। बिकॉज किसी भी इंसान का थॉट सेम नहीं होता। आप देखेंगे पॉलिटिशियंस क्यों इतना आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका मन हो या ना हो वो लोगों के साथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिब्रा लगन जीवन के अंदर सेम काम कर रहे हैं कि लोगों के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बनाने की कोशिश इतनी ज्यादा कर रहे हैं कि खुद का अस्तित्व कई बार खो देते हैं। और जैसे ही इनका सूर्य स्ट्रांग हो जाता है कुंडली के अंदर, फिर ये लोग सिस्टम फाड़ देते हैं। दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर सूर्य आपको मिल गया 11वें भाव के अंदर, ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखिए स्कॉर्पियो लोगन की प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग ना डायरेक्ट एक्ट करने में बिलीव करते हैं। अगर आप कहीं सेटलमेंट के लिए जा रहे हो, अगर आप किसी के साथ सुलह करने जा रहे हो, आप किसी के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए जा रहे हो, दुश्मनी को दोस्ती में कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हो, तो आप देखेंगे ये लोग नहीं कर पाएंगे ये चीज़ों को, क्योंकि अष्टम भाव है, यहाँ पर मंगल की एनर्जी है। तो भगवान आपको क्या बोल रहे हैं कि टेक्निकल होगे तभी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति होगी। अगर आप टेक्निकल नहीं होंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, और ये 6-8 का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इनकी इच्छा पूर्ति के पहले आपको एक कोई ना कोई डाउनफॉल देखने मिलता है जीवन के अंदर। हो सकता है क्योंकि ब्रेकअप देखने मिले यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है 11वें भाव के अंदर शुक्र डेबिलिटेट हो रहे हैं, तो वो डेबिलिटेशन का इफेक्ट इनको यहाँ पर देखने मिलता है। कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा होता है कि इनको एक स्टेप पीछे लेकर जाता है और फिर वो इनको 10 स्टेप आगे लेकर जाता है। स्कॉर्पियो लगन के अंदर आप हमेशा ये बात को पाएंगे कि द पर्सन इज वेरी कंफ्यूज बिटवीन एग्रेशन एंड टेक्निकल थिंग्स। तो ऐसे इंसान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कॉर्पियो अगर आपका लगन है तो जब तक आप टेक्निकल नहीं होंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा कि अपनी बात किस तरीके से रखनी है, यू विल सी दैट आप सही तरीके से अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स, स्पेशली स्कॉर्पियो लगन के लिए, क्योंकि ये 6-8 का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है अपने आप में। दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सो मर्क्यूरी को इन्फ्यूज करना इन बैलेंस विथ मार्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आवाज आ पा रही है क्या? प्लीज लेट मी नो। इज माई वॉइस ऑडिबल नाउ? बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ न्यू सेशन। ओके ब्यूटीफुल। तो देखिए स्कॉर्पियो के अंदर इट इज अ बैलेंस ऑफ योर मर्क्यूरी एंड मार्स। इतना समझ जाइए कि कभी भी एग्रेसिव होकर डिसीजन ले लेंगे, गुस्से के अंदर आकर डिसीजन ले लेंगे, हेट को अपने अंदर भर के रखेंगे, आप देखेंगे जीवन के अंदर खराब रिजल्ट आप पाएंगे। यही एक और इसी का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा दैट ऑफ कोर्स आई वोंट टेक द नेम। कि एक कंसल्टेशन थी कुछ समय पहले। अब ये कंसल्टेशन थी ना, तो सुबह आई हैड सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, अदरवाइज आई डोंट मिस द कंसल्टेशन। तो क्या हुआ कि मैं कंसल्टेशन के लिए थोड़ा लेट हो गया था।
सो व्हाट दिस पर्सन डिड, ये हमारे चैनल पे आया और चैनल के ऊपर आकर इसने सब बुरा भला लिखने लग गया कि यार ये तो पूरे एस्ट्रो वाले फ्रॉड हैं, ये कभी नहीं करते। एंड आई वाज अ लिटिल लेट बिकॉज आई वांटेड टू गो समवेयर एंड इट वाज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी। सो जब फिर मैंने उनको मैसेज किया, फिर देन वी हैड अ गुड टॉक, जब हमारा एक एक तरीके से मतलब सुलह करने की कोशिश की और मजा आया, फिर आई हैड अ गुड टाइम टॉकिंग टू दिस पर्सन। बट फिर जब वो बोला कि मेरे से एग्रेशन हैंडल ही नहीं हो पाया और मैं एग्रेशन हैंडल नहीं कर पाया, फिर हमने जब देखा तो देखिए क्या हो गया, कुंडली के अंदर एरीज लगन की कुंडली बनी, लगन के अंदर केतु, लगन के मालिक छठे के अंदर, छठे के मालिक आठवें के अंदर, और आठवें के अंदर आपको फिर से जुपिटर देखने मिला। मतलब जुपिटर जो जीव का कारक है वो भी मंगल की एनर्जी ले रहा है अष्टम भाव वाले, लगन का मालिक है वो भी छठे भाव की एनर्जी यहां पर लेने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझ गया यहां पर, और लगन के अंदर केतु बैठा हुआ है, तो लगन के अंदर जो केतु बैठा हुआ है वो अष्टम के मंगल की और अष्टम के छठे मंगल की और अष्टम के जुपिटर की एनर्जी ले रहा है। तो मैं समझ गया कि आपकी ये आपकी गलती नहीं है, इतना इंसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है तुरंत ही, तो तुरंत रिजल्ट देना, मतलब 100 कमेंट कर दिए उसने आकर। फिर मैंने बोला कि ये तो करने की जरूरत नहीं थी, कभी किसी की लाइफ में कुछ इमरजेंसी आ जाए, कभी 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, सो यू शुडंट डू दिस, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ों को समझना कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है आपकी लाइफ के अंदर, ये तो ठीक है कि हम सब स्पिरिचुअल लोग हैं, हम लोग एक दूसरे को समझते हैं, मैं समझता हूँ, दीज आर ऑल द क्लाइंट्स, एवरीथिंग इज गुड। बट आप समझिए कि अगर आप ये रेगुलर लाइफ में करने लग जाएंगे कि आपका कार किसी के साथ झगड़ा हो गया और किसी ने आपकी कार को थोड़ा सा टच कर दिया, आप उठकर मारामारी करने लग जाएंगे, हर एक का सवा शेर होता है, आप समझिए, क्योंकि जो सिर के ऊपर वाला मिल गया, कोई मंगल एक्सॉल्टेड वाला आपको आकर मिल गया, फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे वो समय के अंदर। तो फिर वो, और मंगल शनि वाला कोई कॉम्बिनेशन मिल गया, मंगल शनि राहु वाला कॉम्बिनेशन कोई आपको मिल गया, तो वो भी आपको सीधा मारेगा और वो और बुरे तरीके से आपको मारेगा। आप समझिए इन बातों को। तो ये जो छोटी मोटी बातें होती है ना, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कॉर्पियो की इच्छा पूर्ति ही तब हो पाएगी जब वो टेक्निकल हो जाएंगे अपनी भाषा को लेकर, जब वो समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको काम करना है, राइट। और देखिए कि 11वें भाव को इसीलिए भगवान ने डिजायर के साथ भी जोड़ा है, इसीलिए भगवान ने इनकम के साथ भी जोड़ा है, इसीलिए भगवान ने उस चीज को मास बेस कॉर्पोरेट सर्कल के साथ भी जोड़ा है। आप समझिए इन चीजों को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना, नहीं तो आपको कॉर्पोरेट सर्कल भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति तो लोगों के वजह से होगी ना आपकी। पैसा आप कहां से कमाएंगे? लोगों की वजह से कमाएंगे। अगर लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, पैसा कैसे कमाएंगे आप? तो स्कॉर्पियो लोगन को हमेशा सोचना चाहिए कि ये दोनों चीजों को यहां पर बैलेंस करना अटमोस्ट नेसेसरी है आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सैजिटेरियस लगन की। अब सैजिटेरियस लगन देखिए अपने आप में बहुत ज़्यादा एकदम खिलखिलाने वाला है, कि किसी को कुछ भी बोल दिया अच्छे तरीके से, वो मतलब अपने आप में खुश मिजाज, जो सबसे, मैं बार बार ये कहता हूँ कि सैजिटेरियस एक ऐसा लगन है जो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अपने आप में भी खुश रह सकता है लंबे समय तक। तो भगवान इसको क्या बोलते हैं कि भाई तू अपने आप में खुश है, जुपिटर तेरे फर्स्ट हाउस में आता है, एवरीथिंग इज गुड, भगवान की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है, बट अब बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, लोगों से बात करना अच्छे तरीके से ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आपको जीवन में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर एक को किसी ना किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है। कई बार सैजिटेरियस वाला बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि इसको लगता है कि ये सब कुछ कर सकता है, भाग्य का मालिक है ना, यहाँ पर भाग्य का पूरा पूरा साथ देखने मिलता है ऐसे लोगों को। और देखिए सैजिटेरियस लगन की एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली अगर लगन से बृहस्पति किसी भी तरीके से अगर संबंध बना ले, तो ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग क्या सोचते हैं कि मैं ही भगवान। देखिए जुपिटर भगवान का कारक है, जुपिटर आपके रिलीजन का कारक है। जुपिटर लगन के अंदर आकर बैठ जाए, ईगो बहुत ज्यादा आ जाता है, एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ जाता है। मानिएगा मेरी बात, हर एक प्लैनेट के अंदर अपना एटीट्यूड होता है। जैसे हम सिर्फ सूर्य बदनाम है फालतू में इस बात के लिए कि सूर्य अगर लगन के अंदर होगा तो बदनाम होगा, नहीं। आप समझिए जुपिटर अगर लगन वाला सही पर ईगो बताने पे आ गया ना, तो उससे खराब ईगो और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो डायरेक्ट भाग्य के सपोर्ट से बता रहा है। सूर्य कैसे ईगो बताएगा आपको? लोगों के लिए काम करेगा, अपने आप का वर्चस्व जमाने की कोशिश करेगा, आपको एनालिसिस देने की कोशिश करेगा। जुपिटर कैसे ईगो जमाएगा? वो बोलेगा आओ मेरे साथ कार्ड गेम खेलो, और कार्ड की गेम वो खेलेगा जुपिटर, और फिर वो जीतेगा उसके अंदर, क्योंकि उसके पास नसीब का साथ है। तो वो बोलेगा मुझे किसी की जरूरत नहीं। यहाँ पर यही प्रॉब्लम सैजिटेरियस जीवन के अंदर फेस करते हैं, और इसीलिए भगवान कहते हैं कि इच्छा पूर्ति आपकी कब होगी? जब आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करेंगे, क्योंकि लिब्रा वहां पर आकर बैठ गया, शनिदेव वहां पर जाकर एग्जॉल्ट होते हैं, आपके दूसरे और तीसरे भाव के मालिक जाकर आपके 11वें भाव के अंदर बैठते हैं, आपके 11वें भाव के अंदर एग्जॉल्ट होते हैं। तो बोली मैनेज करना यहाँ पर आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक स्कॉर्पियो। बोली को मैनेज नहीं करेंगे तो आप देखेंगे जीवन के अंदर कष्ट कष्ट होगा यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए कि सैजिटेरियस जो लगना है ना, इसके अंदर आप देखेंगे इसके जो लगन के मालिक बनते हैं बृहस्पति देव, ये नीच अभिलाषी हो जाते हैं, अगर लगन के अंदर आकर बैठ गए तो भी अगले भाव के अंदर ही जाकर डेबिलेटेड हो जाते हैं, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि चिल होते हैं बहुत ज्यादा, कि भाग्य से ही इतना कुछ मिल रहा है, तो इच्छा पूर्ति की यहां पर जरूरत ही नहीं है, ऐसा ऐसा इन लोगों का थॉट प्रोसेस हो जाता है।
आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, आई डोंट नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट और नॉट, कि नवम भाव को लीजिए, एक बेसिक काल पुरुष की कुंडली आप इमेजिन करिए कि नवम भाव के अंदर बृहस्पति देव स्वभाव है, बट बृहस्पति देव जैसे ही अगले भाव के अंदर जाएंगे, और अगला भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज प्लैनेट इज लुकिंग टुवर्ड्स देयर। आज मैं मेरा फ्यूचर या मेरा घर बहुत अच्छा है, बट अगर मैं फ्यूचर के अंदर सोच रहा हूं कि मुझे फॉरेन जाना है और मुझे दिख रहा है कि मेरी फॉरेन बाजू वाली कंट्री पाकिस्तान है, अगर जहां पर बिल्कुल भी हालात सही नहीं है, तो आप देखोगे ना कि ये अच्छे तरीके से काम कैसे करेगा। सो योर नेक्स्ट हाउस इज योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन के अंदर तो डेबिलिटेट हो रहा है ना जुपिटर जाकर। और डेबिलिटेट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखिए शनि का भाव बनता है यहां पर जाकर। तो सैजिटेरियस वालों को कहना ही ये है कि आपके दूसरे भाव के मालिक और आपके तीसरे भाव के मालिक जाकर आपके 11वें भाव के अंदर एग्जॉल्ट हो रहे हैं। तो आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको कर्म करना पड़ेगा यहां पर। अगर कर्म नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि तीसरे भाव का मालिक भी एग्जॉल्ट हो रहा है आपके लिए। क्योंकि लोग क्या, जुपिटर तो डेबिलिटेट हो गए ना कर्म के भाव के अंदर आकर, पर कर्म का भाव का मालिक जो है वो आपके डिजायर के भाव के अंदर जाकर एग्जॉल्ट हो रहा है। तो डिजायर तभी ही फुलफिल हो पाएगी जब आप कर्म करना सीखेंगे। तो सिर्फ जुपिटर के बेस पर अगर रहेंगे तो कर्म नहीं हो पाएगा। फिर जितना भाग्य में लिखा है उतना ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उससे ज्यादा कुछ मिल नहीं पाएगा, और कम के अंदर आप सेटिस्फाई हो नहीं सकते बिकॉज आप है जुपिटर, राइट। तो जुपिटर को सब चाहिए, एक्सपेंसिव सब चाहिए, सब बहुत ज्यादा चाहिए उसको। तो जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा आप रिजल्ट पाएंगे। अभी कैप्रिकॉन की यहां पर बात करते हैं। अब कैप्रिकॉन के अंदर आप देखिए कि ये लोग कर्म किए जा रहे हैं। कर्म करने के बाद इंटेंशन यहां पर देखिए, ये देखिए क्या हो जाता है ना कैप्रिकॉन के अंदर, ये शनि देव की ना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि है, ये आपके कर्म को रिप्रेजेंट करती है। शनि देव और शनि देव के दोनों घर अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल बन जाते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप देखेंगे कि हर एक ग्रह के जो, जैसे कि अगर जुपिटर की यहां पर बात करें तो नवम भाव के मालिक बनते हैं, 12वें भाव के मालिक बनते हैं। मर्क्यूरी की यहां पर बात करें तो तीसरे भाव के मालिक बनते हैं, छठे भाव के मालिक बनते हैं। मंगल की बात करें लगन के मालिक बनते हैं, अष्टम भाव के मालिक बनते हैं। शनिदेव देखिए आपके दशम भाव के मालिक बनते हैं, एट द सेम टाइम आपके 11वें भाव के मालिक बनते हैं, आपके कर्म के भी मालिक बनते हैं, आपके डिजायर के भी मालिक बनते हैं। जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म का फल भी आपको वही देगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर अगर काम कर रहे हैं और अगर वो शनि देव के अंडर आता है, तो कंपनी भी बंदा वही चला रहा है, एम्प्लॉयज को भी वही देख रहा है, सैलरी भी आपको वही देगा। इट इज नॉट अ मल्टीनेशनल कंपनी। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना शनिदेव के, कि शनिदेव ऑपरेट किस तरीके से करते हैं, तब आप बहुत अच्छे तरीके से उनके प्रति काम कर पाएंगे। वो इस तरीके से काम है कि आप एक छोटी दुकान के अंदर काम कर रहे हैं और आप एक स्पेशल सर्विलेंस के अंडर है यहां पर, क्योंकि कर्म के भी मालिक वही और आपको सैलरी भी वही देगा। मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर राहु आ जाता है। वहां पर आप किसी ब्लैक रॉक के अंदर फॉर एग्जांपल कोई बड़े लेवल पे काम कर रहा है, वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है, तो ओनर ने उसके नीचे और बहुत सारे लोग लगा करके, आपका ओनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना जरूरी नहीं है, आपका सिर्फ अपने से हायर अथॉरिटी के साथ रिलेशनशिप होना अच्छा जरूरी है, बस दैट्स इट। बट ये चीज आप शनिदेव के अंदर नहीं देखेंगे, क्योंकि वो पर्सनली हर एक चीज को मैनेज करते हैं। इसीलिए शनिदेव कर्म के कारक बनते हैं, और ये इतने स्पेशल प्लांट बनते हैं क्योंकि कर्म भी इन्हीं के हाथ में है और रिजल्ट देना भी इन्हीं के हाथ में है। तो आप देखेंगे यहां पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है इन लोगों के साथ, कि ये लोग धन के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, अथॉरिटी के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, अपने आप को प्रूव करने के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। भगवान कहते हैं यहां पर अब थोड़ा स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, अब यहां पर थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है। देखिए प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कैप्रिकॉन वालों के साथ, कि ये कर्म प्रधान तो होते हैं, बट ये दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं कि हम कर्म प्रधान हैं। आप समझिए, जैसे कि अगर ये कोई कर्म प्रधान है, मंगल यहां पर उच्च का होता है ना, धनिष्ठा नक्षत्र यहां पर बनता है, आप देखेंगे कि कुछ भी काम किया तो ढोल बजाना उस काम का। अगर 10 रुपए कमाए तो आकर बोलना कि देखो मैंने 10 रुपए कमाए। 20 रुपए कमाए तो कुछ लोग, अगर यहाँ पर राहु अफ्लिक्टेड हुआ तो 20 रुपए कमाकर बोलना कि 100 रुपए कमाए। ये आप जरूर देखेंगे। तो शनि की क्वालिटीज एक तो है ना, ये इम्बैलेंस कर देता है, क्योंकि कर्म प्रधान लोग होते हैं। कर्म तो करते हैं बट कर्म का एटीट्यूड इनमें बहुत ज्यादा होता है। तो भगवान बोलते हैं कि अगर आपको सच में कुछ जीवन के अंदर करना है तो अपने कर्म को दबा कर रखो, शनि की एनर्जीज को और बली करने की कोशिश करो, चुप रहो अपने गेन्स के बारे में। जितना ये लोग अपनी गेन्स लोगों को नहीं बताएंगे, चुपचाप रहेंगे, जितना सीक्रेटिव रहेंगे उतना अच्छा रिजल्ट पाएंगे। जितना स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन के अंदर इंबाइब करेंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। देखिए कैप्रिकॉन लगन के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि देखिए सामने भी इनके सप्तम भाव के अंदर भी राशि कौन सी आ गई है, सप्तम भाव के अंदर भी इनके कर्क राशि आ जाती है। तो क्या हो जाता है, इमोशनली बैलेंस भी यहां पर नहीं हो पा रहे, पार्टनर की तरफ से इमोशनल बैलेंस बन रहा है। तो पार्टनर के साथ जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा, आप अपने आप को उतना ज्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाएंगे यहां पर। और देखिए कि कैप्रिकॉन लगन के पास चारा भी तो नहीं है ना यहाँ पर। चारा क्यों नहीं, कोई प्लैनेट एक्सॉल्ट ही नहीं हो रहा है आपके 11वें भाव के अंदर। तो आपकी कोई ऐसी इच्छा ही नहीं है, कि इच्छा इतनी फास्ट बदलती है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरी इच्छा क्या है, क्योंकि आपको कर्म ही करना है इस दुनिया के अंदर अगर आप आए। ये सिर्फ कैप्रिकॉन लगन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, किसी का मंगल अगर उच्च का हो जाए आकर, कैप्रिकॉन के अंदर मल्टीपल प्लैनेट्स आकर बैठ जाए, ये लोग कंटिन्यूसली कर्म कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ यहां पर पैसा कमा रहे हैं ये लोग। आप देखिए अंबानी की कोई इच्छा ऐसी है जो पूरी हो सकती है? अब कोई इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती। आपके उसके कैप्रिकॉन के अंदर, टॉरस के अंदर आपको उसके वर्गों के अंदर प्लैनेट्स देखने मिलेंगे।
आप समझिए, क्योंकि इच्छा बची ही नहीं पूरी होने के लिए। अब सब कुछ है, जस्टिन बीबर को बुला लिया, रिहाना को बुला लिया, सारे वर्ल्ड के आर्टिस्ट को बुला लिया अपने बेटे की शादी के लिए। अब और क्या इच्छा बाकी रह जाएगी? कोई इच्छा नहीं बची। बट कर्म फिर भी नहीं रोक सकता, फिर भी रिलायंस को आगे लेकर जाना है और ज्यादा। तो कैप्रिकॉन वो वाली राशि। तो यहां पर आप देखेंगे कि भगवान ने इसका कारक ही मंगल को बता दिया कि जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे, तब तक आप कितने भी कर्म प्रधान हो जाएं, आपको यहां पर अच्छा रिजल्ट नहीं देखने मिलेगा। यहां पर केतु एग्जॉल्ट होता है, समझिए। केतु के लिए मैं पाइसेस को ज्यादा कंसिडर करता हूं, स्कॉर्पियो को कम कंसिडर करता हूं। तो जितना आप साधना के अंदर जाएंगे, उतना आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे, क्योंकि कैप्रिकॉन के लिए कुछ भी इंपॉसिबल नहीं होता है। आप समझिए, ये लगन की खास बात भी है। ये शनिदेव का दशम स्थान बनता है, इससे आपको, और आपकी सेकंड हाउस में, आपके धन भाव के अंदर भी शनिदेव ही आकर बैठे हैं। तो जीवन के अंदर हो सकता है, अगर शनिदेव कुंडली में अच्छे बैठे हैं, तो आप थोड़ा लेट पैसा कमाएं। बट आप जो पैसा कमाएंगे, वो पैसा और कोई नहीं कमा सकता। आप कर्म प्रधान है, क्योंकि आपको पता है कि कर्म करने के बाद ही पैसा आता है। सैजिटेरियस जैसा नहीं है। सैजिटेरियस में तो चिल सीन है एकदम, वो इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। राइट। तो समझना इंपॉर्टेंट है कि जितना स्पिरिचुअल होंगे, जितना सीक्रेटिव रहेंगे, जो आपने अचीव किया है वो अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे, जीवन के अंदर आप बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पर पाएंगे। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी आप देखिए एक्वेरियस। अब एक्वेरियस के अंदर आप देखिए क्या हो रहा है। एक्वेरियस के अंदर बताइए, अभी एक्वेरियस के लगन के अंदर 11वें भाव के मालिक कौन बन जाते हैं और साइन कौन सी आती है? इतना सा क्वेश्चन है अभी मेरा आपसे। बताइए बताइए बताइए। यार मार्स, यार प्लीज यार, ऐसे तो मत करो ना यार। मार्स कौन बोलता है यार? आप इतना चैनल देखते हो अगर, तो आपको पता होना चाहिए कि सुदेश यादव जी, नहीं ना प्लीज। सैजिटेरियस आता है ना। आप इमेजिन करिए ना, कुंडली को 11 लिखा हुआ है, 12वें भाव के अंदर 10 लिखा हुआ है, 11वें भाव के अंदर 9 की साइन आ गई, तो सैजिटेरियस बन गया। जुपिटर बन गए ना इसके मालिक। कितना सिंपल है यहां पर। ठीक है। सो देखिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक्वेरियस। एक्वेरियस के अंदर क्या है? अपने आप में बहुत ज्यादा इच्छाएं भरी हुई है, अपने आप में दुनिया को अचीव करना है। अब डार्क वेब को ये चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। जितना भी, जो भी चीजें आप अक्यूमुलेट कर सकते हो, सारा अक्यूमुलेशन यहां पर होता है। आप देखेंगे कि ये शनि देव का भाव है, यहां पर राहु देव का भाव है। और यहां पर ये लोग कई बार क्या भूल जाते हैं? ये लोग भूल जाते हैं कि धर्म को किस तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि कई बार पैसे कमाने के पीछे या अपनी इच्छाओं के पीछे इतना ज्यादा अंधा हो जाना कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि लगन की जरूरत वो है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस के अंदर कहा कि इंसान हमेशा अपने लगन की तरफ काम करने की कोशिश कर रहा है, वो हमेशा अपने लगन की तरफ प्रयत्नशील है। बट अगर वो अपने 11वें भाव को भूल जाएगा, अपने 11वें भाव को अगर बैलेंस नहीं करेगा, तो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो भगवान ने इस तरीके से सेट किया हुआ है, इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन सेट किया हुआ है ना लग्नों के अंदर, कि आप अपने लगन की तरफ प्रस्थान तो करिए, बट आपकी इच्छा पूर्ति तो भी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि अगर आप अपने 11वें भाव को बैलेंस नहीं करेंगे तो समझिए कि आपका जो लगन है वो इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, वो कॉर्पोरेट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, वो स्मोक को रिप्रेजेंट करता है, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर उस चीज को बैलेंस करेंगे, उस चीज का आप फायदा उठाइए, बट एथिकली फायदा उठाने की कोशिश करिए, क्योंकि नवम भाव यहां पर एथिक का बनता है, धर्म का बनता है। अगर आप अपने जीवन के अंदर धर्म कर्म को इन्फ्यूज करेंगे, आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। एक्वेरियस लगन वाला जब मंदिर जाना शुरू करता है ना, जब वो अलग अलग तीर्थ स्थलों पर जाता है, सबसे अच्छा इफेक्ट उन पर होता है। बाकी सब लग्नों पर, पाइसिस के अंदर भी सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, और सैजिटेरियस के अंदर ऑफकोर्स, क्योंकि जुपिटर के लगन बन जाते हैं। बट बाकी केसेस में आप देखेंगे कि जैसे ये लोग मंदिर जाएंगे ना, तुरंत इन पर इफेक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 11वां भाव है। आप समझिए, ये लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। इनके अगले भाव के अंदर ही तो मोक्ष है। जैसे ही इच्छा पूर्ति हो गई और समझ में आ गया कि इन इच्छाओं का कोई मोल नहीं था, इंसान को मोक्ष हो जाता है। तो जैसे ही ये लोग धर्म स्थलों पर जाएंगे, ये लोग, और इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी ये है कि आपके 11वें भाव के अंदर जो भी प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, आपके 11वें भाव का मालिक जिस भी ग्रह से प्रभावित होता है, आपके 11वें भाव पर जो भी एस्पेक्ट आ जाती है, 11वें भाव का मालिक जिस भी नक्षत्र के अंदर जाकर बैठा है, आप उस मंदिरों के अंदर जाइए। जितना आप उस मंदिरों के अंदर जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा कि आपको इच्छाओं के बीच में और धर्म के बीच में किस तरीके से बैलेंस लाना है। क्योंकि देखिए, एक्वेरियस की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये अपने फायदे के लिए ना कई बार गलत काम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर राहु का इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलेगा। वो कंटिन्यूसली आपको यही देखने की कोशिश कर रहा है कि मैं इस एम को किस तरीके से अचीव करूं, जिसके बीच में वो धर्म भूल चुका है। तो सैजिटेरियस को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर इच्छा पूर्ति हो पाएगी। नहीं तो पैसे आ भी जाएंगे तो आप उस चीज का लुफ्त नहीं उठा पाएंगे। ठीक है। एंड नाउ लेट्स कम टू पाइसिस, द एंड। अब देखिए, पाइसिस के लिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कर्म तो करना ही नहीं है, क्योंकि पाइसिस ऑलरेडी 12वें भाव के अंदर जाकर बैठे हैं। पाइसिस वाले लोग वही होते हैं कि जितना मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, कि ये लोग सोचते ही नहीं है कुछ। आप समझिए, यहाँ पर सोचना समझना सब खत्म हो चुका है। पहले भाव से लेकर अष्टम भाव तक इंसान ने सोचा समझा, चीज़ों को करने की कोशिश की, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करने की कोशिश की। बट पाइसिस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अभी सोचना समझना सब खत्म हो चुका है यहाँ पर। क्यों? आप समझिए, किसी ने पूछा है वाई, क्योंकि ये साइन ही स्पिरिचुअलिटी का है। आप जब पानी के अंदर जाते हैं, ये डीप वाटर्स है एकदम। किसी ने अगर डीप सी डाइविंग अगर की होगी, तब आपको पता चलेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप
पानी के अंदर होते हैं तब आपको समझ में नहीं आता आप कहाँ पर है। वो शांतता एक इट इज़ अ मेडिटेटिव स्टेट। वहाँ पर आप नहीं सोचते हैं कि मेरे सिर पर कर्जा है या मेरा क्या एम है, मेरा क्या प्रोफेशन है। जब आप स्विमिंग भी करते हैं अंडर वाटर, आप जब पानी के अंदर होते हैं तब आप पानी के अंदर होते हैं। यहाँ पर आप कोई दूसरी चीज़ नहीं देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पाइसिस वालों के लिए कहा ही गया है कि आपको दशम भाव के अंदर आपको आपके लगन के मालिक डेबिलिटेट होते हैं। पाइसिस के लगन के जो मालिक है वो 11वें भाव के अंदर डेबिलिटेट होती है, क्योंकि जुपिटर यहां पर नहीं चाहता वो काम करना। जुपिटर सिर्फ चिल करना चाहता है। आप बॉब मार्ली को देखिए, पाइसिस आपको बहुत स्ट्रांग देखने मिलेगा। यहां पर जुपिटर बहुत स्ट्रांग देखने मिलेगा। जीवन भर उन्होंने क्या किया, ही जस्ट स्मोक्ड एंड ही डिड म्यूजिक। कर्म यहां पर आप देखिए कि उनका कर्म किस तरीके से सेट था। शुक्र बली था, देखिए शुक्र का सपोर्ट था ना लगन के ऊपर, तो 11वें भाव को वो लोग निभा गए। बट बाकी नहीं निभा पाते, नहीं तो 11वें भाव को आप समझिए। तो पाइसिस वालों के लिए एक तो सबसे पहली बात डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि इनको कर्म करना पड़ता है और कर्म करना नहीं है। बृहस्पति के किसी भी इंसान को कर्म नहीं करना है। तो यहां पर पहली बात आपको कोई ना कोई प्लैनेट चाहिएगा अगर आपको मटीरियलिस्टिकली सक्सेसफुल होना है, या फिर आपको अपने लगन की तरफ काम करना पड़ेगा, शुक्र को बलि बनाना पड़ेगा। तो अगर आप शुक्र को लेकर चलेंगे जीवन के अंदर तो सुखी हो जाएंगे, और शनि की तरफ अगर ज्यादा प्रस्थान करने की कोशिश करेंगे तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। तो पाइसिस वालों के पास बेस्ट पार्ट ये है कि ऑप्शन होता है हमेशा, क्योंकि इनको कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट दिया गया है। अष्टम भाव के अंदर शुक्र का मालिक, अभी अष्टम भाव का जो शुक्र होता है आप देखिए कि कुंडली के अंदर तीसरे भाव का जो लगन, कुंडली के लगन के अंदर जो प्लैनेट एग्जॉल्ट हो रहा है वो कुंडली के तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपके आर्ट का है, आपके टैलेंट का है, आपके कम्युनिकेशन का है। एट द सेम टाइम आपके अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये कोई आर्टिस्टिक स्किल के अंदर हो, ये कोई अच्छे कम्युनिकेटिव स्किल के अंदर हो, या फिर ये ऑकल्ट के अंदर हो, किसी ना किसी वे के अंदर रेगुलरली मेडिटेशन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कर्म यहाँ पर ईजी हो जाएगा। अदरवाइज आपके लगन का मालिक दशम 11वें के अंदर डेबिलिटेट हो रहा है जाकर, आप प्रयत्न करने की कोशिश करिए, आपको लगता है कि आप प्रयत्न कर चीजों को हासिल कर लेंगे, बट वो होगा नहीं। आपको प्रयत्न लगातार करने पड़ेंगे और उसको शुक्र के बैलेंस के साथ करने पड़ेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे पाइसेस के लोग बहुत हार्डवर्क करने की कोशिश करते हैं, बट जब तक शुक्र का एसेंस नहीं आ जाता ना तब तक काम नहीं बन पाता, क्योंकि शुक्र और शनि अपने आप में भी मित्र है, आप समझिए। और शुक्र भी जो है शनि भी जो है आपके 11वें भाव के मालिक, वो आपके अष्टम भाव के अंदर जाकर एग्जॉल्ट हो रहे हैं। तो यहां पर शुक्रदेव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्पेशली आप देखेंगे स्कॉर्पियो के लिए और इसके लिए, स्कॉर्पियो के लिए और पाइसेस के लिए, ये दोनों लग्नों के लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ना कि जो स्कॉर्पियो लगन वाले लोग होते हैं उनका भाग्योदय पाइसेस से होता है, और भाग्य और जो पाइसेस होता है उनका भाग्योदय बहुत बार स्कॉर्पियो लगन वाले लोगों से होता है। फिर आगे जाकर इनमें झगड़ा देखने मिल सकता है अगर मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको कर्म करते रहना है, बट कर्म करने के साथ साथ अपने शुक्र को जरूर बैलेंस रखिएगा, और आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर कर्म नहीं करेंगे तो यार शनि देव है यहाँ पर, आपके 12वें भाव के भी रिजल्ट देते हैं ये। इसीलिए आप देखेंगे कि पाइसेस वाला जो होता है ना, वो 11th हाउस को चूज नहीं करता कर्म के, वो अपने 12वें भाव को चूज करता है। वो शनिदेव के दूसरे एस्पेक्ट को चूज करता है और लगन को चूज करता है। वो क्या बोलता है, मैं फॉरेन चले जाऊंगा, वो सीधा फॉरेन निकल जाता है। आप देखेंगे पाइसिस का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा फॉरेन के साथ। वो सोचता है कि मैं फॉरेन जाकर काम करूंगा ना, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहां पर, क्योंकि वो शनिदेव के दूसरे स्वरूप को सिलेक्ट कर रहा है। वो शनिदेव के 12वें भाव को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो 11वें भाव को सिलेक्ट नहीं कर रहा। वो बोल रहा है मैं उधर जाकर कर्म करूंगा। आप समझिए बहुत सारे ऐसे इंटरनल चीजें होती हैं, क्योंकि आप देखिए लगन भी तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना। लगन आपका नेचुरल 12th हाउस है, फिर आपने शनिदेव के 12वें भाव को पकड़ा तो आप फॉरेन चले गए। फॉरेन जाकर आपकी लाइफ ईजी हो गई, क्योंकि कर्म करने का तरीका एक तरीके से ईजी हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, लगन को भी बलि कर लिया, शुक्र को भी बलि कर लिया, जुपिटर की भी आपने बात मान ली, जो नेचुरली फॉरेन के कारक बनते हैं। आप देखिए कि 12वें भाव के मालिक कौन, बृहस्पति देव बनते हैं। और फिर आप बात तो फिर क्या है, कर्म कम हो जाता है। आप देखेंगे पाइसिस के अंदर इन लोगों का या तो वाटर वे से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, नेवी से कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, वाटर रिलेटेड बिजनेसेस से कुछ ना कुछ कनेक्शन, या फिर फॉरेन लैंड से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। अगर ये इंडिया में भी काम कर रहे हैं ना, तो आपको पता है कि आप अगर पाइसिस हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की कोशिश करिए, आपकी इनकम बाहर से आ रही है तो आप एक्वेरियस को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, ना कि यहाँ पर कैप्रिकॉन को। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर पीपल। तो आप देखेंगे कि कुंडली के अंदर ना ये बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इच्छा मूर्ति का मूल क्या है, मतलब कि किस तरीके से वो मूलभूत तत्व एक्टिवेट हो रहा है। व्हाट इज द मूल ऑफ, स्वरूप क्या है उस चीज का। अभी इसी चीज के अंदर आप देखिए ना कि जैसे 11वें भाव के अंदर आपके मंगल एग्जॉल्ट होते हैं आकर, तो भगवान ने ये भी तो आपको एक ब्लेसिंग दी हुई है ना, कि आपका जो भाग्य का मालिक है ना वही आपके 11वें भाव के अंदर आकर एग्जॉल्ट हो रहा है पाइसिस के अंदर। तो भाग्य के थ्रू भी इन लोगों का करियर बने, दूसरे भाव का मालिक 11वें भाव के अंदर एग्जॉल्ट हो रहा है, तो पैसा भगवान ने नेचुरली दिया है, तो इसलिए शुक्र है इनके पास ऑलरेडी। आप समझिए अगर लगन का मालिक को डेबिलिटेट किया है ना 11वें के अंदर, तो दूसरे भाव के मालिक को एग्जॉल्ट कर दिया है 11वें के अंदर। आप समझिए ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, तो भगवान एक चीज आपसे लेते हैं तो दूसरी चीज आपको दे देते हैं। और ये एक जो चीज है ना, ये स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले समझ नहीं पाते कई बार। मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, क्योंकि क्या होता है ना, जितना मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं कि स्कॉर्पियो के अंदर मल्टीपल प्लैनेट्स है, तो इनको लगता है कि जब तक हम सीक्रेटिव हो जाएं या जब तक हम बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएं तब तक लाइफ में हासिल नहीं कर सकते, चिल करना पसंद नहीं करते ये लोग। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
तो इस तरीके से आपके 11वें भाव का जो मालिक है उसके ट्रेड्स अपने अंदर इनबिल्ट करिए, तब आप अपनी इच्छा पूर्ति के अंदर बढ़ पाएंगे। अपने लगन और अपने 11वें भाव को सिमिलर साथ में बैलेंस करने की कोशिश करिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं एक्वेरियस लगन को कि आप अपनी इच्छाओं की तरफ काम मत करिए, इच्छाओं की तरफ काम करिए बट धर्म पूर्वक काम करने की कोशिश करिए। टॉरस वालों को ये नहीं कह रहे हो कि आप पैसा मत कमाइए, अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करिए, अपनी मदर को भी उसके अंदर इन्वॉल्व करिए। पाइसिस के अंदर भी सेम चीज है कि आप सिर्फ स्पिरिचुअल होकर यहां पर काम नहीं चलेगा, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको कर्मशील भी होना पड़ेगा। बट कर्मशील किस तरीके से होंगे? अपने शुक्र को इन्वॉल्व करेंगे तो कर्म बहुत कम हो जाएगा आपके जीवन के अंदर। स्कॉर्पियो को उसी तरीके से, हर चीज को आप मार काट नहीं सकते, आपको टेक्निकल होना जरूरी है, तब जाकर इच्छा पूर्ति होगी। सिर्फ लगन की तरफ काम नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप देखेंगे कि कुंडली क्यों इस तरीके से चलती है, क्यों उल्टी नहीं चलती। कभी आपके मन में विचार आया है क्या? कुंडली क्यों इस तरीके से नहीं चलती, क्यों आप इस तरीके से कुंडली चलते हुए आप देखेंगे? क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है हर एक भाव की, और जब आप 11वें भाव के अंदर आएंगे आपकी इच्छा पूर्ति होगी, जब आपको समझ में आएगा कि मेरी इच्छाएं ही दूसरों के लिए थी, और फिर आप 12वें भाव के अंदर जाकर आपको सैल्वेशन हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जब भी पाइसिस के लोग बाहर आ जाते हैं ना, तब उनकी इच्छा पूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है, और बहुत जल्दी, क्योंकि पैसा जल्दी कमा लेते हैं, इच्छा पूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है, दुनिया देख लेते हैं, लोनलीनेस हो जाती है जीवन के अंदर, बहुत लोनली हो जाते हैं, क्योंकि पाइसिस अपने आप में लोनली है। तो ये तो एक एक तरीके से ना, ये एक सिस्टम है, रूटीन है, और हर एक लगन का एक रूटीन है। और यही चीज अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है कि मैं किस तरीके से अपने आत्मा का पर्पस सॉल्व करूं, आप सूर्य को लगन बना लीजिए ना, सूर्य से 12वें भाव को देखिए, सूर्य से 11वें भाव को देखिए, तो आत्मा का जो पर्पस है वो किस तरीके से फुलफिल होगा? सूर्य कुंडली के 11वें भाव से होगा। मन का पर्पस किस तरीके से फुलफिल होगा? चंद्रमा के 11वें भाव से होगा। बॉडी का पर्पस किस तरीके से फुलफिल होगा? लगन से 11वें भाव से होगा। आत्मकारक कहां पर बैठा हुआ है इसके साथ साथ? तो आप समझिए इन चीजों को, और इन चीज के बीच में कॉमन पॉइंट्स लेकर आइए। कंफ्यूज नहीं होना है कि सूर्य लगने, सूर्य के अंदर अगर अलग आ रहा है, चंद्र के अंदर अगर अलग आ रहा है, लगन के अंदर नहीं, तो एक सेम पॉइंट पर आने की आप कोशिश करिए, क्योंकि आपको कॉमन पॉइंट मिलेगा, और वो आत्मकारक के साथ जोड़िए, फिर उसका अष्टक वर्ग में देखिए क्या पॉइंट्स आ रहा है। षडबल देखना पड़ता है, मल्टीपल चीजें देखते हैं आप यहाँ पर, और फिर आप एक पॉइंट पर आते हैं कि चलो, नाउ दिस इज माई पर्पज ऑफ लाइफ एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ। सो और ये आप खुद के लिए करिए, ताकि आप अच्छे तरीके से इस चीज को बैलेंस कर पाएंगे। अब कैप्रिकॉन के लिए मैंने बताया तो सही ना आपको, कैप्रिकॉन सीक्रेटिव रहना है, अपने इनकम के बारे में, स्पिरिचुअलिटी को करना है अपने अंदर, क्योंकि आप तो कर्म प्रधान है और कर्म से ही पैसा बनता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि आपका लगन और आपका जो 11वां भाव है वो किस तरीके से कनेक्ट होता है, और किस तरीके से नेचुरल लगन और 11वें भाव का कनेक्शन बनता है। यहां पर कल हम डिस्कस करेंगे कि 11वें भाव के अंदर प्लैनेट्स किस तरीके से काम करते हैं। जस्ट दिमाग में आया, जस्ट दैट इज द रीजन आई एम शेयरिंग, ताकि हम कल के लिए नया टॉपिक ना ढूंढना पड़े हमें। कल हम डिस्कस करेंगे कि 11वें भाव के अंदर किस तरीके से आप मिक्स कर सकते हैं इन प्लैनेट्स को, क्योंकि आज का सेशन 42 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है। इट इज अ वेरी बिग सेशन, हमें ये 2 घंटे का नहीं करना। कल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप एनर्जीज को मिक्स करें, क्योंकि प्लैनेट आपका पावर हाउस होता है। प्लैनेट अगर नहीं होगा, 11वें भाव के अंदर साइन आ गई, मतलब भगवान ने एक ब्लूप्रिंट का सिस्टम बनाया हुआ है, बट भगवान ने आपको वो एनर्जी नहीं दी फुलफिल करने की, तो कैसे काम चलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 11वें भाव के अंदर जो प्लैनेट होता है वही प्लैनेट आपको पुश करता है उस चीज के अंदर आगे जाने के लिए। जैसे कि आप समझिए, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको मूल समझ में आ जाए चीजों का। कि देखिए कि पहली बात तो कि आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी, ठीक है? अब आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखकर आपने अपने मन में बहुत ज़्यादा इमेजिन किया कि मुझे भी मेरे दोस्तों के साथ स्पेन की ट्रिप पर जाना है, और मैं भी ये करना चाहता हूँ टोमाटीना फेस्टिवल, और मैं भी इस तरीके से लाइफ जीना चाहता हूँ। अब ना ये इमेजिनेशन ही रह जाएगी अगर 11वें भाव के अंदर प्लैनेट या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो। ये इमेजिनेशन ही सिर्फ रह जाएगी, ये सपनों तक ही ये बातें रह जाएगी, क्योंकि भगवान ने वहां पर कोई पावर हाउस ही नहीं दिया। बट अगर यही इच्छा है, और अगर कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट आकर बैठ जाए 11वें के अंदर, कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आकर बैठ जाए, अनअफ्लिक्टेड प्लैनेट आकर बैठ जाए, अफ्लिक्टेड भी आकर बैठ जाए, डेबिलिटेड भी आकर बैठ जाए, पर इंसान फिर उस इच्छा के प्रति काम करेगा, कर्म करने की ताकत रखेगा वहां पर वो। तो ये डिफरेंस है। अगर आपका 11वां भाव एम्प्टी है तो हो सकता है कि आपकी इच्छा है बहुत, बट आपकी कोई स्पेसिफिक इच्छा नहीं होगी, आप उस इच्छा को पकड़ कर नहीं रख पाओगे। ये चीज आप देखोगे कि एक्वेरियस के अंदर अगर मल्टीपल प्लैनेट्स है, और अगर 11वें भाव के अंदर प्लैनेट नहीं है, तो फिर ये सेम तरीके से काम नहीं करेगा। आपकी इच्छाएं भी होंगी और आप काम भी करेंगे, क्योंकि वो एक्वेरियस अपने आप में बहुत स्पेशल साइन हो जाती है। तो एक्वेरियस के अंदर अगर आपको 3 प्लैनेट्स देखने मिल गए और 11वें भाव के अंदर प्लैनेट नहीं है, तो भी ये सेम तरीके से काम करेगा आपके लिए। बट इसके अंदर कुछ डिफरेंशिएशन है जो हम कल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, दैट इट इज नॉट समथिंग विच यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ और फॉर योर लग्न, दिस इज मोर अबाउट योर कॉर्पोरेट सर्कल, जब आपको एक्वेरियस के अंदर प्लैनेट्स मिल जाते हैं। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस तरीके से आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, आपको किस तरीके से अपने जीवन के अंदर चीजें इम्बाइब करनी पड़ती है, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सको, और फिर लक्ष्य के बाद आपके बाद में 12वां जो भाव है वो तो सैल्वेशन का ही है वैसे भी, राइट? कल ये डिस्कस करेंगे। प्लीज कल टॉपिक याद दिलाना, इफ आई फॉरगेट द टॉपिक
प्लीज़ लेट मी नो द टॉपिक टुमारो, ठीक है? और कोई अच्छा सजेस्ट करिए इसके लिए, कोई अच्छा थंबनेल या फिर सम गुड गुड टाइटल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर द ब्लेसिंग्स। बाय 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 बाय। ओके, एनीवेज डिजायर्स थ्रू 11,000, नहीं नहीं, कुछ लगन से कनेक्टेड बनाना पड़ेगा ना हमें। हाउ टू टेक कंसल्टेशन, ब्रदर बुक हो चुके हैं पूरे पूरे अभी फिर से, इसीलिए हम लोग अभी ईमेल्स का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। थोड़े समय बाद ईमेल्स का रिप्लाई आपको ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। कंप्लीटली बुक, 2 दिन के लिए हमने कंसल्टेशन ओपन किया था खाली, 2 डेज के अंदर ऑलरेडी मंथ का बुकिंग हो चुका है। तो पूरे टाइम ईमेल्स का रिप्लाई करते करते तो अभी कंसल्टेशन की जगह नहीं है। प्राइम कंसल्टेशन के आई थिंक 2 या 3 स्लॉट बचे हुए हैं, जो कि मैंने अभी तक बाहर भी नहीं डाले हैं वो 2-3 स्लॉट मैं बुक कर लूंगा और पेंडिंग कर्मा का एक कंसल्टेशन और बुक करूंगा, दैट्स इट। नॉर्मल कंसल्टेशंस आर एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम ऑलरेडी सारे स्लॉट्स बुक कर चुके हैं, और अभी पुराने ईमेल की रिप्लाई करना बचा है, तो कुछ लोगों को मिलेगी जिन्होंने पुराना ऑलरेडी ईमेल करके रखा हुआ है। सो आई एम सो सॉरी, थोड़े समय बाद जब कंसल्टेशन फिर से शुरू करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल फॉर श्योर लेट यू नो ऑल द गाइज ऑन द लाइव सेशन एंड एवरीथिंग। माई डॉटर वॉन्ट्स टू बी IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। देखिए ना कि 12वें का 10वें का कनेक्शन किस तरीके से हो रहा है, और पंचम का कनेक्शन देखिए। IFS की जो मैंने कुंडलियाँ देखी हुई है, कुछ क्लाइंट्स हैं हमारे, तो IFS की कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि पंचम भाव का कनेक्शन, सप्तम का कनेक्शन 12वें से, दशम का कनेक्शन 12वें से, 12वें का नक्षत्र परिवर्तन किसी तरीके से हो रहा है, और 12वें का कनेक्शन दूसरे, क्योंकि आप उधर से पैसा भी कमा रहे हैं। तो ये आपको ये आपको देखना पड़ेगा पहले। ओनली देन यू कैन कम टू अ पॉइंट। और शनिदेव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसके अंदर, क्योंकि आप फॉरेन के अंदर जाकर एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ रहे हैं, बट यू आर नॉट द किंग, बट यू आर रिप्रेजेंटिंग द किंग। तो 12वें भाव के अंदर आपको देखना है कि शनिदेव किस तरीके से आपकी कुंडली में प्लेस्ड है, राइट? तब आप जाकर एक किसी ने तो लिखा है वांट टू बिकम PM। ब्यूटीफुल यार, अगर आपको PM बनना है तो कार्यकर्ता अभी बन जाइए, है ना? कार्यकर्ता बनेंगे, काम करेंगे, तब जाकर आगे PM बनेंगे। आई एम अ पाइसिस असेंडेंट बट अ बैंकर। आप देखिए शुक्र, जुपिटर, ये बैंकिंग के ही कारक होते हैं ब्रदर। पाइसिस असेंडेंट के अंदर आपको बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे। समझिए, वैभव का कारक है। वैभव क्या, बैंक्स अपने आप में पैसे का कारक है ना, बैंक्स। आप समझिए ना, पाइसिस ही तो बैंक्स क्या है, आप समझिए। बैंक्स ही होती है जो इंसान को बैंक करप्ट भी कराती है, क्योंकि एक बैंक अगर उड़ जाती है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बैंक्स और सेकंड इन द कनेक्शन ऑफ योर ट्वेल्थ। आप समझिए, बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर, स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स आपको, क्योंकि इमोशनली बैलेंस करना जानते हैं अपने आप को पाइसिस। अगर अच्छे तरीके से उसको अगर किया जाए पाइसिस के अंदर काम, तो ये इमोशनली बैलेंस करके अपने आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। शुक्र एग्जॉल्ट होते हैं, आप समझिए, लगन के अंदर। वैभव का कारक लगन के अंदर एग्जॉल्ट हो रहा है। आप समझिए कि लेबरा से अच्छा कोई न्याय कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना, क्योंकि शनिदेव एग्जॉल्ट होते हैं वहां पर आकर। बहुत आपको पैसे वाले मिलेंगे भाई, पाइसिस के लोग, ब्लेसिंग है, आप समझिए वो एक। ट्राई टू सर्च अ जॉब ब्रदर, अपने आप की कुंडली को समझिए। Okay, so anyways, the session is has been very long, and lots of love and lots of blessings to each and everyone. कल सेम टाइम पर मिलते हैं। जो भी लोग एस्ट्रो एनडी लाइव के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, दैट इज़ नॉट अ सेपरेट चैनल। यहाँ पर हम सिर्फ लाइव सेशंस अपलोड करते हैं हमारे। अगर आपको ये लाइव सेशंस अपलोड करने हैं तो आपको एस्ट्रो एनडी, जो हमारा मेन चैनल है, आप वहाँ पर आ सकते हैं, और वहाँ पर आपको ये लाइव रेगुलरली देखने मिलेगा अराउंड 8:30 PM IST। कभी कभी 8:45 भी हो जाते हैं, टाइमिंग के हिसाब से होता है। सो सॉरी फॉर दिस, आज भी 10-15 मिनट, 10 मिनट हम लेट हो गए थे। सो राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र, lots of love and blessings to each and everyone.